जब 5 साल पहले ये रिश्ता तय हुआ था ना, तो मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे तो लगता है कि उमैर की शादी नहूसत के ज़ेरे असर है। कहें किससे 14 नवंबर से पीर से इतवार शाम 7 बजे। अरे शहीद, ये रात को कॉफी बना रहे हो? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। बार बार सोच के दिल घबरा रहा है कि इतने छोटे बच्चे का अपनी माँ के हाथों चले जाना बहुत तकलीफ दे है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मॉम, लेकिन मुझे लगता है कि असल कसूरवार बढ़ता ही है। वो किसी से भी सिंसियर नहीं, उसने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा। हम सबसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारी गलतियों के पीछे भी कहीं ना कहीं उसी की साजिश शामिल थी। लेकिन बेटा फिर भी इतना छोटा बच्चा और यूं चला गया। वो तो है मॉम, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, उसके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे एक अच्छी खबर भी है, अजमीर मिल गया। कश्मीर मिल गया? तुम सच कह रहे हो? लेकिन तुमने उसको ढूंढा कैसे? हम ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर अजमीर। वो तुम्हें मिल ही गया था, तुम उसको यहाँ ले आते, अपने घर ले आते तुम। हम एक्चुअली मुझे नहीं मिला वो। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं तुम्हारा सामना कर सकता। तुम्हारे अजमीर का ये वादा है, जिस दिन तुमसे माफी मांगने की हिम्मत आएगी उस रोज खुद चला आऊंगा तुम्हारे पास। किसी को मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। बाबा मुझे माफ कर दें, आप ठीक कहते थे, आपका एक एक लफ्ज ठीक था। आज मैं बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। मेरी नादानियों ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। आज मेरा दुख बांटने वाला भी कोई नहीं। मुझे आपने रोका था, मुझे आपने समझाया था, मगर मैं ही नहीं समझा। बाबा आप ठीक कहते थे, आपकी बेटी आपके बेटे से ज्यादा समझदार है। वो सबसे आला ज़र्फ है बाबा। मेरे इल्जाम, मेरी बेअतबारी सब सहती रही। मेरी वजह से उसका सबसे ज्यादा मजबूत वाहिद सहारा आप भी चले गए। मैं कैसा बेटा हूं बाबा, कैसा भाई हूं। जब उन सबको मेरी जरूरत थी, मैं उसे ही आपकी मौत का जिम्मेदार बना रहा था। मैं कैसे भूल गया कि वो आपके लिए इतनी बड़ी भूल कर ही नहीं सकती। आज जब उसी भूल ने मुझसे मेरी औलाद छीनी, तो एहसास हो रहा है वो किस कर्ब से गुजरी होगी। बाबा मुझे माफ कर दे, अपनी खुदा से कहें वो भी मुझे माफ कर दे।
मामा आप बताएं, इसे पाने के लिए मैंने हुदा को किडनैप करवाया, इनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया, इन्हें इस हालत में पहुंचा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, युसरा को बर्बाद कर दिया। और तो इस्माइल अंकल ने मेरी सारी बातें सुन ली थी, आपको बताया था ना, मैंने घर पे आके बताया था ना, उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली है, इसलिए मैंने उनको गलत मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता था कि मुझे वो लोग घर से निकाल देंगे और तुमसे अलग कर देंगे। वो कहीं नहीं जाएगा, मैं जानती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया। मामा हम बात करेंगे, आप उसको बताएंगे कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया मामा, तुमने कुछ नहीं किया बापू, कुदरत ने तुमसे तुम्हारे गुनाह कबूल करवाए, कुदरत के आगे इंसान की चालाकियां और साजिशें सब धरी रह जाती। नहीं, कुछ भी हो, हैरिस नहीं छोड़ के जा सकता मुझे, देख लीजिएगा, वो आएगा, वो नहीं जा सकता। माँ, तुम अपने भाई को फोन करो, वो ही ढूंढे मेरा बच्चा कहाँ। माँ, अब तो बहुत देर हो गई है, तुम शहीर और सलमान से कहो ना। जी आंटी, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, क्या मतलब कहाँ चला गया? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉल बैक। ओके। ये कहाँ चला गया यार? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी सब ठीक है। एक्चुअली एक थोड़ा सा इशू हो गया था मैम, आई नीड अ फेवर। मेरा एक दोस्त है, कल रात से गायब है। अच्छा आप बिजी हैं? आई एम रियली सॉरी। ठीक है मैम, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके, खुद ही करना पड़ेगा कुछ। हेलो तालिया, आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ जी। ओके, थैंक यू। पेशेंट के साथ आप लोग हैं? जी हम लोग। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया आपने? इनके पास फोन नहीं था, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पेशेंट का फोन बहुत ज्यादा भेज है, आप लोग फोन अरेंज करें। मैं ब्लड बैंक जाता हूँ, तुमने पुलिस को कॉल किया, अभी तक आई क्यों नहीं? कॉल कर दी, बस थोड़ी देर में आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस को कॉल आपने की थी? जी। अच्छा, जाए वकूओं पर आप दोनों मौजूद थे? जी सर, हम दोनों मौजूद थे। गाड़ी बहुत तेज थी, हिट करके इनको चली गई है, रोड क्रॉस कर रहे थे। लड़के की उम्र कितनी थी और गाड़ी स्पीड में थी क्या?
भाभी आप कब तक रोती रहेंगी? इंशाल्लाह आरेज बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और इसको कॉल करके पता करें ना वो कब तक आएंगे। फान भी पता नहीं कहाँ चला गया मुझे छोड़। आरेज आएंगे ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फोन करके पूछें। वर्दा होश करो, तुम सब कुछ खो चुकी हो। अपने शौहर के लिए दुआ करो। वो आएंगे ना, फोन करें, पूछे कहाँ है। दुआ करो बस। हाँ, शहीर की कॉल है। कुछ पता चला भाई का? कहाँ है वो? हाँ प्लीज बताएं ना। क्या? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताएं, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है? आरिस को क्या हुआ है? मैंने कहा था ना कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है? आरिस भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो हॉस्पिटल में है और उनकी काफी सीरियस कंडीशन है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह रहम। खुदा, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। यहाँ वर्दा के साथ आंटी और सरवत आंटी भी हैं। हाँ ठीक है। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलो। नहीं अभी तुम नहीं मुझे जाने तो देना। आरिस को क्या पता वहाँ पे अफान भी हो, मैं उसको देख लूंगी ना। होश करेगी बच्ची, होश करो मुझे जाने तो देना। मुझे प्लीज मुझे साथ लेके चलो ना। सुनो मुझे, आरिस अकेला है, मुझे जाने दे उसके पास। होश करो। बोले वापस आए, मुझे लेके चले साथ, मुझे साथ लेके चले। अरे इसको मैं खोना नहीं चाहती, अरे इसको मैं खोना नहीं चाहती। इसको बोले वापस आए, मुझे सब छोड़ इसको बोले वापस आए। अफान को भी लेकर आए, उसको बोलो। क्या हुआ भाई को? हाँ क्या हुआ? कैसे हैं वो? हाँ बताओ ना कैसे हैं वो? आ रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन चल रहा है। चोटें काफी ज्यादा आई हैं और ही इज क्वाइट सीरियस। किसने किया ये सब? कैसे हो गया? बेटी बचाए अचानक, प्लीज मुझे बताएं ना कैसे हुआ। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। लेकिन गलती आरेज की थी, बट अच्छी बात यह है कि बर वक्त उसे हॉस्पिटल ले आए तो ही इज इन सर्जरी नाउ। आप लोग पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं? जी। भाई कैसे हैं आप? ही इज आउट ऑफ डेंजर। वेल, मगर उनके पांव शदीद मुतासिर हुए हैं। अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। खुदा प्लीज खुद को संभालो, क्या हो गया है? खुदा संभालो अपने आप को, ठीक हो जाएगा वो। सुना नहीं आपने क्या कह कर गए हैं वो? हाँ खुदा, मैंने सुना है, लेकिन देखो डॉक्टर्स की बात 100% फैक्ट तो नहीं होती ना। डॉक्टर्स ने मुझसे भी यही कहा था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल, ठीक हो जाएगा ये भी। बेटी बेटा अचानक क्या हो गया? संभालो खुद को यार। अपने भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। भाई के बेटे अफान की डेथ हो गई है और भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया। युसरा, कैसे हुआ ये सब? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मौका ही कहाँ मिला।
अम्मी और आप ही नहीं चाहती थी कि आपको इतनी दूर बैठ के परेशान करें वो। युसरा मुझे एक बात तो बताओ, ये भाई और भाभी अपने अपार्टमेंट में कैसे गए? वो जब अम्मी गिर गई थी ना तो उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया था। अम्मी और आप ही इतनी तकलीफ से गुजर रही हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और ये बताओ कि तुम अपना घर छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? युसरा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। भाई वो आपके लिए मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अच्छा तुम हौसला रखो, मैं आदिल भाई से ही बात करता हूँ और मैं जल्द आता हूँ। अपना ख्याल रखो और आप ही और अम्मी का भी। मैं और सबा चाहते हैं कि जब तक आरिस ठीक नहीं हो पापा, आप तीनों हमारे साथ हमारे घर में रहिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने और आपके बेटे शहीद ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है बहुत है। नहीं सरवत बहन, सच तो ये है कि हम और हमारा बेटा आपके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन जो आपकी बेटी ने हमारे बेटे की वजह से खोया है ना, हम कभी लौटा नहीं सकते वापस। भाभी सबा सही कह रही है। वर्दा की हालत देखें, इसे इलाज की जरूरत है। ठीक कह रही हैं आप भाई साहब, आप तलत बहन को और वर्दा को अपने साथ घर ले जाए और मुझे मेहरबानी करके मेरे घर छोड़ दें। वहाँ मेरी बेटी और दामाद भी हैं और फिर खुदा कहीं जाने के लिए मानेगी नहीं। लेकिन इन हालात में आप ठीक कह रही हैं। आप वर्दा का जरूरी सामान पैक कर दें और अपना भी। हम अभी थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ, फिर हम चलते हैं। खुदा, मुझे अब चलना होगा। मेरी फ्लाइट है 4 घंटे में और मैं पैकिंग भी ठीक से नहीं की। थैंक यू महम, तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। क्या हो गया हुदा? प्लीज प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्योर, बोलो। तो अजमीर को मैंने हुदा, मैं जानती हूँ अजमीर को तुमने नहीं, खुद उसके दिल ने मुझसे शादी करने से रोका था। और अफसोस की बात तो सिर्फ ये है कि हम दोनों को मोहब्बत हुई भी तो एक बुज़दिल मर्द से। महम, खुदा यही सच है। जब तुम्हें उस शख्स के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, शख्स तुम्हारे पास मौजूद नहीं था। और आज भी जब तुमसे माफी मांगने का वक्त आया, वो तब भी यहाँ मौजूद नहीं है। सही कह रही हो। मैं भाई को देख के आती। खुदा, आईसीयू में किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तो तुम आज भी अजमीर से उतनी मोहब्बत करती हो कि उसके खिलाफ तुम कोई बात आज भी नहीं सुन सकती।
माम चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं भाई, मैंने ड्राइवर बुलवा लिया था, मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है, कांटेक्ट में रहना मुझसे। भाई, आपको बहुत मिस करूंगी। ज़्यादा ड्रामे मत करो, वीडियो कॉल्स का दौर है, कॉल्स करना मुझे, और अपनी स्टडीज की अपडेट भी देना, ठीक है? ओके बिग बॉस। चलो मैं तुम्हें सी ऑफ पे कर रहा हूँ, आ जाओ। ओके हुदा, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतना बुरा इंसान भी नहीं है ये। सासू माँ ये वक्त तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कसम से एक ढेला भी नहीं है मेरी जेब में। अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो, मेरा मतलब जेब खर्च मैं वापस कर दूंगा आपको। अम्मी, लीजिए खाना, आप खाना खा लें, उसके बाद मैं और अपना भाई के पास हॉस्पिटल चल लेंगे। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, खुदा के लिए खाना बना लो और आरएस के लिए सूप। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैंने दोनों चीजें बनाने के लिए रख दी। आदिल, अब 2 मिनट बाहर आए मेरे साथ। लगता है अब मेरी खैर नहीं है, निकल ले आदिल। होदा चाय? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। देखें, मुझे ये तो पता था कि मेरे साथ आप कैंटीन नहीं आएंगी, लेकिन चाय तो एक्सेप्ट कर ही सकती। थैंक यू। आपको कैसे पता था कि मैं आपसे चाय एक्सेप्ट कर लूंगी? वो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है कि अगर हम दुश्मन को भी चाय ऑफर करें, मना नहीं करते। बाय द वे, अभी डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं कि आरएस को रूम में शिफ्ट कर देंगे। शहीर, मैं बस ये सोच रही हूँ कि जब भाई को पता चलेगा कि वो चल नहीं सकते तो जब उसे ये पता चलेगा ना कि वो नहीं चल सकता, हर उस चीज का एहसास होगा जो उसे नहीं करना चाहिए। खुद से लड़ेगा, टूटेगा तो बिखर जाएगा, लेकिन तब तक खुद से लड़ता रहेगा जब तक उसे ये एहसास ना हो जाए कि उसके घर वालों का भी उस पर हाथ हो। देखो, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, तो जिस्म का कोई हिस्सा अलग हो जाने से भी जिंदगी खत्म नहीं। अब सॉरी, मुझे लगता है ना कुछ ज्यादा बोल। तुम्हें मुझसे अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी अजमेर को ढूंढूं, इनफैक्ट मिल भी गया था और उसे ये भी बता दिया गया था कि शायद वो नहीं रहे। I don't know क्या हुआ उसे, वो क्यों वापस नहीं आना चाहता, क्या सोचा, किसी को कुछ नहीं पता। अजमेर, सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, एग्जीक्यूटिव जॉब करने वाला बंदा इस छोटे से इलाके में छोटी सी दुकान पर काम करेगा। फुरकान, तुम्हें काम देना है या नहीं? मेरा मशवरा मानो, पेरेंट्स से जो भी नाराजगी है उसे दूर करो, घर जाओ।
कराची जैसे शहर में आसाइशात वाली जिंदगी गुजारने वाले अजमीर इस दूर दराज पसमानदा इलाके में। नहीं, देखो मैं कई महीने से अपने दोस्त शाहिद के साथ इसी तरह से रह रहा हूँ, हैदराबाद में। शाहिद, वो जो हमारे साथ कॉलेज में भी था? अरे हाँ, कॉलेज के बाद वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में भी तो था। हाँ वही, उसने अब हैदराबाद में अपनी एक छोटी सी फर्म खोली। चल यार फिर ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। आज से ये बंदा, ये शॉप सब तुम्हारे खादिम है। यही ना बात, मेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा वो भी। थैंक यू, ऑनेस्टली मीन्स अ लॉट। मेरी जान खैर तो है। आदिल, बनने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। आदिल, हमारे माशरे के मर्द तो बहुत गैरतमंद होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, अना परस्त होते हैं ना। लेकिन आपके अंदर तो इनमें से कोई खूबी नहीं है। तुम मेरी बेइज्जती कह रही हो? अच्छा, मैं बेइज्जती करूं तो महसूस होती है, और खुद जो अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले वो। क्या कमी है आपके अंदर? एबनॉर्मल है, हाथ पांव नहीं है आपके? बताएं मुझे। ये तुम क्या बकवास कह रही हो? नहीं आदिल, आप गौर करें, क्या कमी है आपके अंदर? अल्लाह ने आपको मजबूत मर्द बनाकर भेजा है, लेकिन आपने खुद को कमजोर भिखारी बना दिया। जरा लिहाज नहीं आपको। वो मेरी बूढ़ी माँ का, वो इस बुढ़ापे में दुखों में घिरी हुई है, दुख झेल रही है, और आप अभी उनके सामने हाथ फैला रहे थे, पैसे मांग रहे थे। क्यों आते? कभी आपने रोड पे बच्चे देखे, छोटे बच्चे जो फूल बेच रहे होते हैं, जूते पॉलिश कर रहे होते हैं? आपके अंदर जरा शर्म नहीं, उनके अंदर आपसे ज्यादा शर्म है आदिल। उन्हें नींद के इंजेक्शन लगा दिया है, मगर सलमान साहब ये मसले का हल नहीं है। आपको उन्हें किसी अच्छे नफ्सियाती हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना चाहिए। उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हम इसका ट्रीटमेंट घर पे नहीं कर सकते? सलमान साहब, घर पे बहुत रिस्की होगा। वो किसी भी वक्त खुद को या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर भाई, खुदा, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मेरे पाँव। भाई भाई आप प्लीज संभालें खुद को। आप हिम्मत से काम लें, अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी है। हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे झूठी तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे बताएं मुझे क्या हुआ है। आप इनको संभालिए, ये सदमा, ये जज्बात फितरी है। खुदा, ये मेरे अमाल का नतीजा है, मेरे अमाल का नतीजा है।
अपनी बीवी की वजह से मैं अपनी बहन और अपनी मां पर जुल्म करता रहा। या अल्लाह, और जुल्म की डोर कितनी दराज क्यों ना हो, एक दिन खिंचती है। मुझे मेरी बहनों और मां की बद्दुआएं लग गई। नहीं भाई, माँ और बहनें कभी बददुआएं नहीं देती। तो बद्दुआ दे देती मुझे, जब बद्दुआ दे देती। सबर की आह बद्दुआओं से ज्यादा ताकत रखती है खुदा, अर्श हिला देती है। और फिर तेरी अजल सब अर्श की तरफ से इंसाफ आता है ना, तो वो पूरी तरह आता। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया?